यार मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए आगे निकलूंगा और मैं खुद ही फंस जाऊंगा। वहां से मुझे एक कॉल आती है और मुझे एक्सप्लेनेशन देने के लिए बोला जाता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईसीएसआई काउंसिल तक ये बात पहुंचा दी। इस बार मॉड्यूल 1 का डबल डिजिट में रिजल्ट आएगा। पेपर एलएमआर से था, जो हमारे रिविजनरी नोट्स थे, जो हमारे रिविजनरी लेक्चर्स थे, जो हमारे चार्ट्स थे, उसमें से था पेपर। और देखता हूं कि क्या आप आईसीएसआई प्रेसिडेंट के जीजा जी, ओ भाई मेरे, क्या कर रहे हो? हेलो जी, क्या हाल है बच्चे? तो फाइनली तुम लोगों ने मुझे फंसवा ही दिया। क्या करते रहते हो यार? यार अमित सर ने पेपर लीक करवाया था क्या? यार सारे अमित सर के क्वेश्चंस आए थे। यार अमित सर ने जो एलएमआर कराए थे, पता नहीं अमित सर को पेपर कैसे पता चल जाता है। 3 घंटे पहले जो 9 बजे वो क्वेश्चंस बताते हैं, वही 2 बजे पेपर में आ जाते हैं। यार कोई तो झोल झाला है। अगर अमित सर को इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता होते हैं तो वो पहले क्यों नहीं बताते? महीना 2 महीने पहले क्यों नहीं बताते? एक रात पहले ऐसा क्या होता है कि अमित सर अगले दिन हमको कहते हैं कि हाँ मैं रात को बैठ के कुछ काम करूंगा और सुबह बताऊंगा 9 बजे कि आपको 2 बजे कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। बच्चे, आप लोगों ने इस चीज को इतना ज्यादा हाईलाइट किया है कि ट्रस्ट मी, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो किसी एग्जिस्टिंग मेंबर की फैमिली को बिलोंग करते हैं, एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईसीएसआई काउंसिल तक ये बात पहुंचा दी कि जी ऐसे ऐसे करके एक एडुकेटर है और वो जो वहाँ पढ़ा रहे हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा ऐसा क्लेम कर रहे हैं। और एक आधा बच्चा नहीं बोल रहा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। एंड उसके अलावा आप लोगों ने कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी ये वाली बातें लगा दी। एंड वो सारे के सारे जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो इंस्टीट्यूट के पास चले गए हैं। यार मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए आगे निकलूंगा और मैं खुद ही फंस जाऊंगा। एंड नाउ दिस मैटर वाज गेटिंग सीरियस एंड आई एक्चुअली रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम आईसीएसआई ऑफिशियल्स एज वेल। क्या बोलूं मैं, नहीं समझ आ रहा। अच्छी बात यह है कि जो जो मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो पेपर में आए। मैंने भी उसको बहुत खुशी से आपके साथ बांटा, शेयर किया। आप लोगों ने भी उन फीडबैक्स को जगह जगह पर शेयर किया, आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स को बताया। एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट। लेकिन एक मेंबर जो कि एग्जिस्टिंग मेंबर है, सीनियर मेंबर है, उनकी जो डॉटर है और उनके नोन एक उनका नेफ्यू है, दे वर आल्सो डूइंग सीएस, दे आर आल्सो डूइंग सीएस, एंड दे गेट टू नो दिस। दे मस्ट हैव बीन टेकिंग कोचिंग फ्रॉम समवेयर और आई डोंट नो व्हाट, बट दे सेड कि बाबा ये वाली चीज़ें चल रही हैं, या चाचू ये वाली चीज़ें चल रही हैं, और ऐसे ऐसे ये न्यूज़ मार्केट में आ रही है और देखो हर बच्चा यही बोल रहा है। और आई डोंट नो, शायद वो हमारे ग्रुप्स में भी होंगे बच्चे, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन उनके जो फादर साहब हैं उन्होंने आगे आईसीएसआई काउंसिल के मेंबर्स को बताया और फिर वहां से मुझे एक कॉल आती है और मुझे एक्सप्लेनेशन देने के लिए बोला जाता है। बच्चे देखो, मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बता दूं, ये जो सीन है कि ये पेपर का क्या सीन था और अमित सर का बताया हुआ कैसे आता है। बेटा ये देखो, मैं आपको जीआई जेल का दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको बच्चों के फीडबैक्स दिखा रहा हूँ कि भाई पेपर एलएमआर से था, जो हमारे रिविजनरी नोट्स थे, जो हमारे रिविजनरी लेक्चर्स थे, जो हमारे चार्ट्स थे, उसमें से था पेपर। और वो मैं आपको आज नहीं, वो तो मैं आपको 3 महीने से देता हुआ आ रहा हूँ कि बेटा आपको ये पढ़ना है। मैं आपको गाइडेंस देता हूँ, आपको पता है हमारे अचीवर्स बैच के अंदर है ना। अभी भी मैं एक नया फ्री ग्रुप बनाऊंगा बच्चों के लिए, उसका नाम रखूंगा लक्ष्य। उसकी भी अनाउंसमेंट मैंने आपको कर दिया और आज शाम को 7 बजे हमारा वो सेशन है भी, आपको पता है। बट पॉइंट ये है कि बेटा अगर आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, मैं अगर आपको ये दिखाऊं तो ये देखिए जो बच्चों ने लिखा कि हाय सर, आपके पेपर आपके एलएमआर से ही था, आपने पहले ही लीक कर दिया सर पेपर। यहाँ एक बच्चा बोल रहा है सर एक बात बोलूं, सॉरी टू से, बट क्या आपने पेपर लीक करे थे सर? इधर से दूसरा बच्चा कह रहा है सर मजा ही आ गया, सर मजा ही आ गया सर, आप ही ने पेपर सेट करा है। इधर से कोई और बच्चा कह रहा है कि सर पूरा का पूरा पेपर आपके एलएमआर से, और एलएमआर जो है आपके लास्ट मंथ रिविजनरी नोट्स एंड लेक्चर सर, वो बड़े ज्यादा काम के थे। यार उसमें से पेपर आया है। ऐसा थोड़ी है कि मैंने कुछ आपको बताया था कि बस यही वाले क्वेश्चन कर लो। देखिए इधर बच्चा क्या बोल रहा है, ये वाली बात भी आ गई कि अमित सर की सेटिंग है आईसीएसआई से, इस बार डबल डिजिट में रिजल्ट आएगा सिर्फ अमित सर की वजह से। इस बार मॉड्यूल 1 का डबल डिजिट में रिजल्ट आएगा। यहाँ पर देखिए पेपर पूरा एलएमआर से था। सर गारंटी है कि इसी को पढ़ के जाएगा कोई तो फेल करके दिखा दे। देख रहे हो, बच्चा कह रहा है सर कोई इसको पढ़ के जाए आपके एलएमआर को, वो फेल हो ही नहीं सकता।
यार ये आप लोगों का कॉन्फिडेंस है, प्यार है, ठीक है, लेकिन इस तरीके की वर्डिंग शायद मुझे लगता है कि ऑफिशियल्स को या मे बी आईसीएसआई एज अ बॉडी को या एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो है, शायद उन लोगों को इस तरीके की वर्डिंग्स पसंद नहीं आ रही हैं। यही देखो बाद में अगले पेपर में भी बच्चों ने यही बोला। ये बच्चा देखो क्या कह रहा है, बच्चा भावनाओं में बह रहा है। सर पेपर देख के मजा आ गया, मैंने सोचा अमित सर को पुच्ची कर दूं। ये कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, राइट? इमोशंस हैं बच्चे के, बच्चा खुशी के मारे देखिए रोते हुए बोल रहा है कि सर अब प्लीज कंपनी लॉ की बारी है, उसमें भी करा दीजिए। ये सीएमएसएल का पेपर रहा होगा, क्योंकि यहाँ बच्चा न्यूमेरिकल की बात कर रहा है। यहाँ बच्चा कह रहा है कि सर आपकी वो 210 केस स्टडीज हमने करी थी सर, वो हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम करके गई। सर मैंने अन अकेडमी को ज्वाइन किया था सर, ये एग्जामिशन मेरी पक्की है अन अकेडमी की वजह से। आप समझ रहे हो, मतलब ये वीडियो बनाते हुए जहां मुझे खुश होना चाहिए, आपको मेरे चेहरे पे एक परेशानी नजर आ रही है। और ये कोई एक्टिंग नहीं है, आई एम नॉट एन एक्टर, एक्चुअली मैं परेशान हूं। सोचा नहीं था कि क्लैरिफिकेशन वीडियो बनानी पड़ेगी यार। यहाँ बच्चा कह रहा है सर सारे का सारा जो अटेम्प्ट है वो मैंने पूरा किया, और दोनों ग्रुप्स करने के बाद मैं आपसे मिलने आऊंगा वगैरह वगैरह। सर क्वेश्चंस फंसे सारे आज के, आपके सीएमएसएल के जो सुबह आपने बताए थे वो सारे क्वेश्चंस फंसे। सर पूरा पेपर वही है जो आपने केस स्टडी 53 से 210 बताई। अब आप एक चीज देखो, यहाँ एक बच्चा ये भी बोल रहा है, ये एक स्टूडेंट बोल रही है कि सर मुझे लगता था कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है आपकी, ये जो बच्चे इस तरीके के मैसेज बनाते हैं मुझे लगता था ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। लेकिन जब आज के पेपर में 100% बिलीव हो गया मुझे आप पे कि सर आप ही के सारे बताए हुए क्वेश्चन आए हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी सर, आई डाउटेड यू। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। और आज सुबह जो आपने वार्म अप सेशन लिया जिसको लेके बच्चे क्वेश्चन करें कि यार अमित सर 3 आवर्स बिफोर कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देते हैं, और जनाब उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए, क्वेश्चंस के नाम बताए, मैंने आपको 40 क्वेश्चन बताए, उसमें से आगे 15-16 क्वेश्चन यार, दैट्स इट, दैट्स इट बच्चे, और कुछ भी नहीं है। आई एम टीचिंग फॉर लास्ट 21 ईयर्स। आप सोच के देखो, 42 अटेम्प्ट्स देख चुका हूं आईसीएसआई के साथ। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा ही देखिए यहाँ पर कंपनी लॉ का, कंपनी लॉ में भी बच्चे वही वाली बात, सर आपने जो ड्राफ्टिंग कही थी वही आई, कुछ बच्चों ने ड्राफ्टिंग थी ओल्ड कोर्स के बच्चों की वही आई। यहाँ पर देखिए बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा कह रहा है सर इधर देखिए, सर अब तो मुझे शक हो रहा है कहीं आप ही तो पेपर सेट नहीं करते हैं। नहीं जनाब मैं नहीं करता हूँ, मैं एक एडुकेटर हूँ, मेरी रोजी रोटी चलने दो, मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं आईसीएसआई के सामने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में खड़ा हूँ, प्लीज। यहाँ देखिए सर पेपर सही में अच्छा था, आपको जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। अब यहाँ देखिए सर एग्जाम खत्म होने के बाद मैं अपनी कमेटी बिठाऊंगा, यहाँ एक बच्चा अलग ही लेवल पे है, मैं अपनी कमेटी बैठाता हूँ और आपके ऊपर और देखता हूँ कि क्या आप आईसीएसआई प्रेसिडेंट के जीजा जी, ओ भाई मेरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इमोशंस में इतना बह जाना गलत है। ये फीडबैक वहां तक पहुंच गए हैं और मेरी टीम ने भी इसे सर्कुलेट किया था आप लोग के साथ ग्रुप में, और बच्चों ने इसको इंस्टाग्राम पे डाल दिया। बताओ, मतलब सर कहीं जीजा जी को खुश करने के लिए साले साहब पेपर बताए जा रहे हो। स्पीचलेस, थैंक यू फॉर दिस लव, लेकिन क्या बोलूं। यहाँ एक बच्ची कहती है सर आप मुझे सीएसआर की रिवीजन करा रहे थे, मैं बार बार बोल रही थी ये वाला टॉपिक छोड़ दूं, ये वाला छोड़ दूं, आपने कहा नहीं सारा करना है, सीएसआर में कुछ भी आ सकता है। थैंक्स टू यू सर, यू आर लिटरली अ सेवियर फॉर मी। ये फीडबैक अच्छा है, ठीक है, हाँ यार सर आपने पढ़ाया था, एक दिन पहले आप रिवीजन करा रहे थे, आपने कहा था इस चैप्टर में से सब कुछ करना है, और सर उसी में से क्वेश्चंस आए। सर मैंने 95 मार्क्स का अटेम्प्ट किया और मेरा पेपर बहुत अच्छे से हुआ, थैंक यू फॉर दिस फीडबैक। लेकिन ये वाली कि सर आईसीएसआई प्रेसिडेंट से आपकी कोई सेटिंग है। यहाँ पर देखिए बच्चा कह रहा है कि सर आप आज का पेपर बहुत अच्छा गया, पेटेंट वाले क्वेश्चन जो आपने बोले वही आए, आज का पेपर इजी था, ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू। सर आपके प्री मैराथन में जो आपने बताया वही आया। अब बच्चा क्या कह रहा है, सर ईसीआईपीएल का भी पेपर लीक कर दो। ये बच्चे ने कंपनी लॉ वाले पेपर वाले दिन बोला था कि सर कल ईसीआईपीएल का वो भी कर दो। सर अब ये क्या कह रहा है बच्चा, ईसीआईपीएल वाले दिन क्या कह रहा है, सर एसबीआई की तैयारी कर रहा हूँ उसका भी पेपर लीक कर दो। पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। अबे मेरी मेंबरशिप है यार, 24739 मेंबरशिप नंबर है, सीओपी नंबर है 10306, क्यों मरवाओगे? अभी तो 11 जनवरी को मेरी वो कहते ना मेंबरशिप का बर्थडे आने वाला है, 11 जनवरी को मुझे मेंबरशिप मिली थी।
राइट, 2010 में मिली थी। हालांकि आई क्लियरड माय सीएस इन द ईयर 2006 ओनली, बट वो 4 साल मुझे मेंबरशिप लेने में लग गए बिकॉज मुझे अपना आरओसी ट्रेनिंग और उन सब में मेरे पास टाइम ही नहीं था। आई वाज वर्किंग एज अ फैकल्टी एट दैट टाइम एज वेल। आई वाज टीचिंग एट अ वेरी गुड लेवल इन सीए फाइनल्स एज वेल। उसकी वजह से मुझे 4 साल लग गए थे अपनी मेंबरशिप की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में। बट आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड। भाई मेंबरशिप को लिए हुए मुझे आज 14 साल हो गए हैं, लेकिन 15 साल हो गए हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो पढ़ा तो मैं 21 साल से रहा हूँ। तो उसका एक्सपीरियंस है बेटा। अब यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है सर अगर आप एग्जाम सेंटर पर होते तो आपको हक कर लेता बहुत अच्छे से, पास्ट ईयर की वजह से वही पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए जो आपने बताए थे। यहाँ कह रहा है सर आई कांट बिलीव दिस। अब इस बच्चे का देखिए क्या कह रहा है, आई कांट बिलीव दिस सर, आई मीन लिटरली सर कुछ सच बताओ, आप ही तो एग्जाम सेट नहीं करते। अलार्म बज गया है मेरी क्लास का। सर आप ही तो बताइए, आप ही तो एग्जामिनर के साथ पीछे उसकी पेपर आप उसके साथ बैठ के एग्जाम सेट तो नहीं करते, इतना पेपर इजी सर कैसे कैसे आपको सब पता चल जाता है। और यहाँ पर SBIL के अंदर भी बच्चा ये कह रहा है कि सर आपके LMR के नोट्स बहुत अच्छे थे। फिर यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि सर जितना आप पे ट्रस्ट है उतना और किसी एडुकेटर के ऊपर नहीं कर पाते हैं सर। सर सारा पेपर आपके नोट्स में से आया था। यहाँ पर भी बच्चा वही कह रहा है कि सर पिछले दोनों एग्जाम हुए थे सर उससे भी ज्यादा अच्छा आज का एग्जाम हुआ है। बच्चा क्या कह रहा है देखो, कह रहा है सर ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस भी आते थे, जो और वाले क्वेश्चन थे दिस और दिस वो भी आते थे, वो भी आते थे। तो बच्चे मोरल ऑफ द स्टोरीज कि यार पेपर वगैरह कुछ मेरा पास नहीं होता है बच्चे, इट इज़ जस्ट एन एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चाहे वो मेरे पांचों के पांचों लॉज आपको पता मैं पढ़ाता हूँ, पांचों लॉज में मेरा जो फीडबैक है वो इक्वली गुड है बच्चे। शायद मे बी माई क्लेम कैन गेट रॉन्ग एज वेल, बट मुझे लगता है आई एम द ओनली फैकल्टी अक्रॉस इंडिया जो पांचों लॉज को उतनी ब्यूटीफुली कनेक्ट कर पाता है, बिकॉज आई टीच ऑल द लॉज। तो मैं कनेक्टिविटी बहुत अच्छी कर पाता हूँ। एंड यस आई डू हैव दैट एक्सपर्ट नॉलेज। अगर आपने यूट्यूब पे देखा हो, चाहे मॉड्यूल 2 का इनसाइडर ट्रेडिंग की क्यों ना आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना मेरे नाम से, यू विल गेट टू नो कि वो भी मैं बेयर रेगुलेशन से पढ़ाता हूँ। आप यूट्यूब पे जाके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अमित वोरा लिखिए, आपको पता चलेगा मैं बेयर एक्ट में से पढ़ाता हूँ। आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जाके यूट्यूब पे चेक कीजिए, उसकी रिवीजन आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ की रिवीजन कीजिए। SBIL में पूरा पार्ट बी का 30 घंटे का लेक्चर मैंने डाला हुआ है जो 40 मार्क्स का है लेबर लॉ, आप उसको जाके देखिए, आपको पता चलेगा किस तरीके से हम अपने चार्ट्स और LMRs को यूज करते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जेई जेल में जाके देखिए आप ECIPL के अंदर बेनामी प्रॉपर्टी जाके देखिए तो आपको पता चलेगा। तो ये कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं थी, मैं इसमें कोई अपना बैच पिच करने नहीं आया था, कोई डिस्काउंट ऑफर देने नहीं आया था। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने आया था कि मैं निर्दोष हूँ। और मेरा मैसेज ICSI तक एक रिक्वेस्ट है कि यार मैं अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना चाहता था मैंने कह दिया है। अगर आप लोग मुझे बुलाते भी हैं पर्सनली तो आई विल बी देयर, और जो भी आप जो भी समझे ठीक उसके लिए मैं रेडी हूँ। Thank you to the all CS community, all the body ICSI and students for showering this much love upon me. Love you बच्चा, thank you जी, God bless you, जय हिंद।